से? मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है जी। और हिसार जिले के लुदास गांव का रहने वाला हूँ मैं और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सक्सेसफुल रहा है। आज टोल किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लग रहा, उसके बारे में क्या? ऐसा है जी, ये हमारे किसान साथियों की जीत है। जो हमारे किसान साथी इकट्ठे हैं, आ जाओ बेटा सारे आ जाओ, किसान साथी हमारे सारे के सारे इकट्ठे हैं। और ये ताकत जो है, इस ताकत का ये मतलब एक किस्म का यो नतीजा है जो कि आज टोल फ्री है सारे के सारे। जो हमारे पूर्व साथियों ने जो घोषणा करी है उसके तो आप सामने देख रहे हैं कि बिल्कुल एक भी किसी का भी टोल का एक पैसा नहीं लग रहा किसी प्रकार का। तो सफल है हमारा ये आज का जो हमारा मिशन था। तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की ऐसा है, जैसे हमारे ऊपर जो हमारी हाई अथॉरिटी है, हमारी जो इंडिया लेवल की जो हमारी यूनियनें हैं, वो जो है सारी जो फैसला लेंगी उसी हिसाब से चलेगा। अभी तो ये मतलब क्या है कि अब इस जन आंदोलन बन चुका है। अब किसान रुकने वाला नहीं है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। अब तो जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं इन गोरे लोगों ने, ये बिल्कुल रद्द करवा के ही मानेंगे, उससे कुछ कम नहीं, बिल्कुल भी किसी प्रकार का। आप ये बता सकते हैं कि ये चौधरी बाजार टोल प्लाजा है, इस पर कितने गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं, कितनी संख्या है? इसके ऊपर सराउंडिंग के जितने भी गांव हमारे, कौन से गांव बताऊं, इधर हमारे चिड़ोल से आ रहे हैं, काड़वास से आ रहे हैं, कम से कम 25-30 गांवों के लोग यहाँ इकट्ठे हैं एरिया हमारे पूरे क्षेत्र के। आपका लुहारू साइड से भी? हाँ, लुहारू साइड शिवानी से हमारे साथी यार, हमारे शिवानी से हमारे ये साथी खड़े हैं। और दयानंद जी रहे, वो रहे, क्या नाम बताया आपने, है हमारे यहाँ ब्लॉक समिति मेंबर हैं, हमारे किसान साथी हैं, हमारे सभी यूनियन के साथी हैं, शिवानी के भी। और 14 तारीख की आपकी क्या रणनीति बता रहे हो? 14 तारीख का ऐसा है कि हम हिसार सेक्रेटरिएट के अंदर इकट्ठे होंगे सारे किसान, जो हमने यहाँ तो इनको बता दिया है। और हमारे तो हिसार के चारों तरफ, जैसे हमने सिरसा रोड पर भी और चंडीगढ़ रोड पर भी और दिल्ली रोड पर भी हमारी इसी तरह टोल जो है फ्री करवा रखे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, उनको बताएंगे कि सोमवार ये अपने इसको 14 तारीख को सेक्रेटरिएट के सामने बहुत बड़ा इकट्ठ होगा और हम इसका घेराव करेंगे। जो हमारे अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं इसी के अंदर, ये भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई जनता काम नहीं कर रहे, कोई किसानों काम नहीं कर रहे, इनका घेराव किया जाएगा। वहाँ भारी प्रदर्शन होगा 14 तारीख का, जो इनका समझ में आ जाएगी। आज ये धरना कितने बजे शुरू हुआ था, कब तक रहेगा? ये ऐसा है, ये हमारा सर्दी का टाइम था, थोड़ा 8:30-9 बजे हमारा ये शुरू हुआ है। और इसका टाइम जैसे हमारे ऊपर से तो 3 बजे तक का दिया गया है, लेकिन क्या है कि मैंने इनको कहा है कि आज बंद रखो इसको, तो इन्होंने भी हमारी बात को मान्य है। और शांतिप्रिय तरीके से, देखो आप सामने एक भी आदमी सिंगल अगर कोई इधर उधर की बात कर रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, शांतिप्रिय तरीके से किसान। ये बात आपके देखने में बिल्कुल शांतिप्रिय, पुलिस भी अपने आप बैठी हुई है बिल्कुल आराम से, शांति, उनको भी किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, तो किसान साथी हमारे सारे के सारे संगठित होके इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़न लग रहे हैं और जीत निश्चित है, जीत हमारी होगी। और ये तीनों काले कानून जो है रद्द करवा के ही मानेंगे। मतलब इन कानूनों को रद्द करवाना है या कुछ? देखिए ऐसा है, वो तो ऊपर जो हमारी कमेटी है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, तो बताना चाहिए भी नहीं, नया सार्वजनिक करना चाहिए। अभी वो जो फैसला लेंगे वही मान्य होगा। अभी तक हमारी यही बात है कि तीनों के तीनों काले कानून है वो रद्द करवा के ही मान्य, क्योंकि वो हमारे को बर्बाद करने वाले हैं। एक गरीब किसान, मजदूर, कर्मचारी के तो रसोई में सब्जी नहीं बन सकेगी, दाल नहीं बन सकेगी। एक किसान तो हमारे खेत में मजदूर बन के रह जाएगा, अपने खेत में, अपनी जमीन में। मंडियां खत्म कर रहे हैं, एमएसपी को गारंटी नहीं। अरे किसी ने मांगे थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मांगे किसी ने करे थे, बगैर मांगे क्यों दे रहे हैं हमारे को, किस लिए दे रहे हैं? अरे हमने मांगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगी, दे दो भाई। कर्जा मुक्ति हमने मांगी, वो दे दो भाई। अरे बड़े बड़े घरानों के उनके तो कर्जे माफ होते करोड़ों के, और हमारे एक स्कूल के बच्चे की फीस मांग होती किसान की, कितनी शर्म की बात है। तो सारे के सारे किसान विरोध, ये तो मार रहे हैं हमारे को। थैंक यू। देखो, तो आपको दिख ही रहे, हमारे हजारों की संख्या में जो किसान भाई हैं वो टोल के ऊपर आज सुबह से ही आना शुरू हो गए थे। और सर्दी के टाइम की वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं, अभी तक और आ ही रहे हैं। और ये सिलसिला आज शाम तक ऐसे ही रहेगा और शाम तक टोल फ्री रहेगा। शांतिप्रिय धरने को और टोल मुक्त कराने को किस सर्वे? ये इसका सरे हर किसान भाई और उसकी जो किसान संगठन है उनकी सोच और उनके दिशा निर्देश को मैं श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा संगठित तरीके से इस आंदोलन को अभी तक चलाया है। और उम्मीद है भविष्य में भी ये संगठित होकर ऐसे ही सबके सहयोग से चलेगा और निश्चय ही किसान संगठन और उनके मार्गदर्शन में किसान जीतेगा और मोदी की तानाशाह सरकार हारेगी। तो इसमें एक बात और बताइए जी, ये आप लोग जो काले कानून हैं इनको
बदलवाना चाहते हो या कुछ सुधार कराना चाहते हो? देखिए, सुधार उसमें करवाया जाता है जहाँ कमी एक दो हो, और ये तो सारी ही जो दाल है वो काली है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसान का नाम इसमें रखा है। अच्छा जी। किसान का नाम डब्बे के ऊपर रखा है। इसके अंदर जो काले कानून है वो उसकी हर एक कड़ी वो उन उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाई गई है। तो इसमें बदलवाने के सिवाय हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। थैंक यू। और अब आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दयानंद पूनिया, अखिल भारतीय किसान सभा का सेक्रेटरी। आज आपके साथ कितने लोगों का संघर्ष, मतलब कितने लोग यहाँ पर पहुँचे? टोल के ऊपर मतलब सुबह से ही लोग आने शुरू हो गए थे, 1 बजे तक भी अभी भी तक लोग आ रहे हैं। और आज पूरे देश के स्तर पर ऑल इंडिया की जो किसान संघर्ष समिति बनी हुई सभी किसान संगठनों की, उनका आह्वान था कि 1 दिन का हम टोल मुक्त करेंगे। वो आप टोल के ऊपर देख ही रहे हैं, सभी साधन आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आराम से बैठे हैं मतलब, और ये पूरा कामयाब। अकेला ये चौधरी वास्काई टोल नहीं, आज पूरे देश के अंदर आप पता करिए कहीं किसी भी टोल के ऊपर सब टोल फ्री है। अब ये टोल का नुकसान हुआ है, ये किसको भरपाई करनी पड़ेगी? देखिए, टोल का नुकसान नहीं हुआ, जो आज की जो लड़ाई इसका हर क्षण नहीं आती है। ये लड़ाई जो पूंजीपति है, कॉरपोरेट घराने हैं, उनके खिलाफ है। अब ये लड़ाई मुकेश अंबानी और अडानी के साथ है। जो भी कॉरपोरेट घराने हैं, मोदी सरकार उनके फायदे के लिए कर रही है और किसान उसी के ऊपर चोट कर रहा है। आम जनता का नुकसान के बजाय जो कॉरपोरेट है उनको नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर जैसे अडानी की जो जियो सिम का उसका बाइकाट का, रिलायंस पेट्रोल का बाइकाट का, और जो प्रोडक्ट है रिलायंस के, अडानी के, उनके प्रोडक्टों का जो बहिष्कार कर रहा है उसके पीछे, और जो पतंजलि है मतलब जो बाबा रामदेव की जो गुणगान करता था पूरे देश में, इन तीनों चारों का जो ये बहिष्कार किया है, ये एक सोची समझी नीति के तहत किया है कि हम देश का जो कॉरपोरेट घराना है, जिनकी सरकार है, उसी के ऊपर चोट करेंगे। वही चोट मोदी के ऊपर चोट होगी। जियो के साथ साथ रामदेव बाबा भी इसी टारगेट पे आए हुए हैं। हाँ, पता है ना, पतंजलि का भी हम ये कह रहे हैं, अंबानी, अडानी और पतंजलि का बहिष्कार करो, उनके प्रोडक्ट ना करें। तो दूसरी बात यह है, कुछ भाई ये कह रहे हैं कि हम इनका बंद कराएंगे। किसानों का जो आह्वान है वो हम ये करें कि उनका बहिष्कार करो, जाके धरने देके उनका गिराने का या बंद करवाने का नहीं है। जब हम उनके ऊपर जाएंगे नहीं तो अपने आप उनका बहिष्कार होगा। और करोड़ों लोगों ने एक ही दिन में जियो का अपना जो फोन है वो दूसरे उसमें चेंज करवाया, इसका असर भी है। लेकिन बाबा रामदेव ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में कई दिनों तक धरना दिया था। वो बाबा रामदेव का नहीं था, वो एक प्रायोजित था, मतलब वो भी कॉरपोरेट घरानों का। जब मतलब कॉरपोरेट घराने किसी सरकार काला धन वापसी लाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन काला धन है, नोटबंदी है, जो भी चीजें है ना, वो सारी चीजें मतलब लोगों को आंख बांधने के लिए, बहकाने के लिए ही किया गया था। मतलब जब कॉरपोरेट घराने किसी एक राजनीतिक पार्टी से सत्ता से उब जाते हैं, लोग जिसके खिलाफ हो जाते हैं, तो वो पहले से ही तय कर लेते हैं। और वही ड्रामा अन्ना हजारे, रामदेव और दूसरे लोगों ने किया था। आज वो कहीं नजर नहीं आएंगे। जब देश के अन्नदाता, देश की जनता लाख की संख्या में, हजारों तो लाखों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी है चारों तरफ। आज के इस आंदोलन को केवल किसान को श्रेय देते हो? नहीं, हम ये करें कि अकेले किसान का आंदोलन ही नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। जनता के जो तमाम हिस्से हैं, आपने देखा होगा छिवानी के अंदर तमाम व्यापारी पहली बार मतलब अपना व्यापार बंद करके बैठे थे। और खासकर मतलब किसान को नहीं, जो बेचती मोदी सरकार, जिनने सबसे फालतू वोट किए थे व्यापारियों ने, उनको दलाल कह रही है, बिचौलिए कह रही है, मतलब किसानों से फालतू बेचती उनकी कर रही है। तो उसी का एक गुस्सा है कि तमाम व्यापारी, मजदूर, किसान, नौजवान सब इस आंदोलन के साथ, और व्यापक आंदोलन है, किसान का अकेले का आंदोलन नहीं है। अब इससे आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी इससे अगला तो आ ही रहा है, एक ही दिन छोड़ के 14 तारीख को तमाम देश के अंदर विरोध प्रदर्शन होंगे और किसान अपनी ताकत दिखाएंगे और मोदी सरकार को झुकाएंगे। शुरुआती दौर में कि हरियाणा और पंजाब भाषाई आधार जो हम डिवाइड हुए थे, वहीं से उन्होंने कहानी शुरू करने का प्रयास किया। संगठन को जो एक किसान संगठन हुआ, हरियाणा और पंजाब के किसान को बांटने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों के हिसाब से बांटने का प्रयास किया, वहां भी वो लोग कामयाब नहीं हुए। इसे इधर जाके कुछ किसान संगठनों को अलग से वार्ता के लिए बुलाकर वहां डिवाइडेशन का कार्य करने का प्रयास किया, कामयाब नहीं हुए।
अब वो अपना एक एजेंडा और चला रहे हैं कि अलग से कोई ड्राफ्ट तैयार करके कि ये किसानों का हमने अलग से मांगों के लिए मान लिया, लेकिन किसान संगठनों ने उन्हें वो भी नहीं चलने दिया। अब और भी ओछी जो राजनीति है ना भारतीय जनता पार्टी की, वो उसके ऊपर भी उतारू होंगे। हमें इन चीजों पे विचार करना है कि वहां जो भी साथी जाए पूर्णतया यह निश्चय करके जाए कि उनकी षड्यंत्रकारी किसी नीति में हमें नहीं उलझना। यह हमारा जो आज का आंदोलन है ये सांकेतिक है, और आगे आगे जो जो आंदोलन बढ़ता जाएगा चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो खरीदी हुई मीडिया है उसका एक षड्यंत्र है। वो अपना एक एजेंडा चलाते हैं और वो उस षड्यंत्र के तहत हमारे किसान संगठन, किसान भाई हैं, उनको अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। और इसमें कोई राजनीतिक बात ना करते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जो किसान पुत्र और जो फोन रखता है, जो भी जिसके हाथ में सोशल मीडिया का फोन है, किसी किसान के बेटे के पास, किसी किसान के पास, यदि वो आज के दिन हमारा आंदोलन इस सत्र के ऊपर पहुंचा है पूरे हिंदुस्तान में, तो आप लोगों की उसी फोन की ताकत से पहुंचा है। जो गोदी मीडिया है वो आपको नहीं दिखाएगी, और ये बुलबुल जैसे देखने वाले जो लोग दिखते हैं ना, कैमरा लेके घूमने वाले, सब बिकाऊ। हमारे किसान भाई कोई बात वहां रखना चाहता है तो 5-5, 10-10 हजार रुपए दे के यानी कि वो बाइक चलवाते हैं। ये हालात इस सत्र पे बिके हुए मीडिया की है, तो ये मीडिया से हमें कोई उम्मीद ना थी, ना है, और ना ही हमें करनी है। आज के दिन हमारे सामने मोदी से ज्यादा दो चीजें हैं, एक तो बिका हुआ मीडिया और दूसरा ये उद्योगपति। मोदी तो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है इन लोगों की। कहीं हम देखते हैं कि मोदी हमारे सामने नहीं है। मोदी कठपुतली था, कठपुतली है और कठपुतली रहेगा। मोदी का कोई अलाप नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डुगडुगी वो बचाते हैं और ये तो बांदरी की तरह नचता है। भाई कहीं आपको लगे कि मोदी का ड्रामा है, मोदी का नहीं है। मोदी तो जीरो है, और वो बार बार राजनीतिक संगठनों ने कहा कि मोदी मुखौटा है, लेकिन गोदी मीडिया ने ये साबित किया कि वो एक पावरफुल आदमी है। और आज हमारे किसानों के संगठनों ने और हमारे किसानों की ताकत ने पूरी धरती के ऊपर ये सिद्ध करके रख दिया कि मोदी एक दिलेर आदमी नहीं, एक कायर आदमी है और एक बिका हुआ आदमी है, जो मीडिया और उद्योगपतियों के इशारों पे नाचने वाली संस्कृति है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि एक नहीं, अलग अलग हर रोज हर दिन प्रोग्राम बदलेंगे। जो हमारे किसान संगठन है वहां से जो बात आई सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठित होकर उनका जो भी दिशा निर्देश हो उनका अनुसरण करें और उन्हीं की पालना करते हुए अपना दिल और जान और जो आपकी जेब में पैसा है, चाहे पड़ोसी से उधार मांग के अपने किराए से जाना, किसी की ये उम्मीद करके, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, खाने की नीयत से हमें दिल्ली नहीं जाना। हम उनके टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है। हम हमारा अनाज उगाते हैं, हमारी खाते हैं, किसी के भी के हुए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अभी जो है ना मीडिया के साथी हमारे बीच में आ गए हैं। हर आंदोलन से कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, मीडिया 5 आदमी दिखा दे 5 करोड़। आज 5 करोड़ आदमी अगर जो है ना मीडिया में नाम है ना तो जीरो है। आज जो है सारे का सारा सिस्टम जो है ना सारा ग्लोबलाइजेशन हो गया। मोदी की बड़ी वाह हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन विदेशी मीडिया घुस गया बीच में। फिर अपनी मीडिया की मजबूरी होगी, इनको भी दिखाना पड़ गया। अब हमारा आंदोलन जो है ना बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। अब मीडिया हमारा सहयोग करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इन्हें थोड़ा सा कह तो दो, मीडिया हमारा सहयोग नहीं कर रहा, मीडिया कर रहे हैं सहयोग। अगर मीडिया में बात जाओगी तो हम 500 आदमी बैठे हैं, 500 आदमी अगर 5 लाख देखेंगे तो उनमें से 1000 आदमी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो एक बार मोदी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए ताली बजा दो, करते धन्यवाद। सर, जो मीडिया के बारे में आप फिलहाल कह रहे थे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो किसानों की बात नहीं कर। हाँ, वही बोल रही हूँ ना सर, मीडिया में हम भी आते हैं, तो जब भी आप मीडिया का नाम ले तो एक बार डिफाइन जरूर करें कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं
या यूट्यूबर्स वाले मीडिया की, क्योंकि जैसे आपने मीडिया का नाम लिया उसमें हम भी आते हैं। बुरा लगा कि हम सुबह से लेकर के जो है हर एक टोल के ऊपर गए हैं और हमारे लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो एक बार डिफाइन जरूर करें कि मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूबर। कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी बात को। सही कह रहे हैं, मतलब मीडिया है वो जो बड़े पूंजीपति घराना का, हम तो मजाक भी कह रहा, कई भाइयों का मोती का अच्छा मानस को नुमा कूदता था, नुमला टेलीविजन वह किसका वो नुमला मेरा तेरा खोखा खोखा टेलीविजन है अडानी का पानी का इन भाइयों का, इन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बल पर यह आंदोलन चल रहा सरकार मुर्दाबाद। अभी हमारे बीच में रणधीर जी पनियार आएंगे और अपने विचार रखेंगे। रणधीर जी पनियार।